बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन अमीन राजा और प्रोग्राम है कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लोक विरसा के अंदर और यहाँ पे जो कल्चरल शो है वो कश्मीर के हवाले से हो रहा है और कश्मीर की सकाफ़त को उजागर किया जा रहा है और साथ मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और सितम जारी है उस पर लोगों की आरा जानने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म सितम बड़े पैमाने पर जारी है और मोदी की जो हुकूमत है और फाशिस्ट नज़रिया लेकर पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि किस तरह के मज़ालिम मोदी की सरकार की तरफ से जारी व सारी हैं। इस पर हम यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे इस हवाले से पूछेंगे कि क्या जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक खामोश तमाशाई बनी हुई है, उसका रोल कैसे बनता है और वो कैसे एक प्रॉपर रोल दे सकता है। क्योंकि अगर अभी उसने या ये जितने भी इदारे हैं प्रॉपर तौर पर रोल ना दिया तो ये साउथ एशियन रीजन भी एक जंग की सी कैफियत इख्तियार कर जाएगा और अल्लाह ना करे कि कल यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं, जो मज़ीद लोगों की आरा हैं, वो जानने के लिए हम राब्ता करेंगे मज़ीद जो हमारे यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं। आइए जानते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त हम मौजूद हैं लोक विरसा के अंदर और कश्मीर के हवाले से कल्चरल शो जो है वो जारी व सारी है। हमारे साथ मौजूद हैं निसार अहमद शाइख साहब। हम इनसे जानेंगे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम है वो मोदी की जो फाशिस्ट हुकूमत है वो जारी व सारी रखे हुए है और 2024 के इलेक्शन भी वहाँ होने जा रहे हैं। इस हवाले से मैं स्पेशली तौर पर निसार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ आपसे इस हवाले से जानूँगा क्या समझते हैं कि जो 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ अगर बातचीत की जाए, वहाँ पे अगर जो लोग हैं वो खुद से निकलें और अपनी क़यादत है उसे वोट के ज़रिए मुंतखब करें तो क्या वहाँ चेंज आ सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के इस हवाले से भी और अवामी मसाइल के हवाले से भी। आज यौम यकजहती कश्मीर पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों के साथ, अहले पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अहले पाकिस्तान का और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि तहरीक कश्मीर की पुष्ट पे अगर पाकिस्तानी अवाम न होते और यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उस पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में जारी जो जदोजहद है इसमें उन शहादा को, जेलों में बंद हुर्रियत क़यादत को और आज हज़ारों नौजवान जो शहीद कर दिए गए हैं, गुमनाम कब्रें हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इस बात का अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की ये जो तहरीक है ये जारी व सारी रहेगी, कामयाबी के मरहले तक पहुँचेगी। और इस मौके पे हम आलम इस्लाम को भी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, OIC को भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो इंडिया जो है इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, वहाँ जो है वो जो वहाँ के जोग्राफिक उसको चेंज ला रहा है और वहाँ पे इस वक्त हज़ारों गुमनाम कब्रें हैं, वहाँ लोगों को शहीद किया जा रहा है, तहज़ीब खानों के अंदर हैं हज़ारों नौजवान और हुर्रियत का क़यादत जो है उनको शहीद किया जा रहा है। सैयद अली गिलानी और जो दीगर क़यादत है उनको शहीद कर दिया गया है। यासीन मलिक जो है वो इस वक्त जेल के अंदर तशद्दुद उन पर किया जा रहा है। तो ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी रही है। आलमी इंसानी हकूक़ के जो दावेदार हैं उनको सोचना चाहिए और हिंदुस्तान की बर्बरियत और मोदी की जो इस वक्त वहाँ पे पॉलिसी है उसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और आलमी इदारों को भी इसमें भी किरदार अदा करना चाहिए। हम अहले पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करते हैं और दुनिया की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि वो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए और कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है इसमें अपना किरदार अदा करें। निसार अहमद शाइख साहब, आपसे इस हवाले से भी पूछूंगा कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और जिस तरह की वायलेशन हो रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और अगर बात की जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल की या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो वो बिल्कुल खामोश हैं। इस हवाले से हम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसे कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है जो पाकिस्तान के इदारे हैं, यहाँ की वज़ारत ख़ारजा है और OIC के लोग हैं, ये अपना किरदार इनको थोड़ा सा तेज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक दोहरा मेयार है इस वक्त ह्यूमन राइट्स की तंजीमों का भी, इन इदारों का भी,
کہ یہاں پہ کشمیر اور فلسطین کے اندر ان کا معیار تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کسی اور ملک کے اندر جہاں پہ ہو جائے تو وہاں وہ جو ہے اپنا کردار فوری ادا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ معیار ختم ہونا چاہیے، اور جب تک ہم بحیثیت امت اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور لوگوں کو سفارتی مہم تیز نہیں کریں گے اور یہ جو پابندیاں ہو رہی ہیں ان تک پہنچ کر ان کو آگاہ بھی کریں گے، اور ساتھ اپنی کشمیر کی جو اس وقت تحریک چل رہی ہے اور جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو دنیا کو میڈیا کے ذریعے سے ہم نے اجاگر کرنا ہے، تو تب جا کے ہم اس ساری کمپین کو بھی اور انڈیا کو روک سکتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت امریکہ، انڈیا اور اسرائیل ایک ایسا آپس میں ان کا اتحاد ہے کہ جو کشمیریوں کو اور کشمیر کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے اس نے سارے وسائل ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو بھی دنیا کا اس وقت تشدد ہو سکتا تھا وہ کشمیریوں کو اس تحریک کو کچلنے میں لگا دیا ہے. اور یہ انسانی حقوق کی جتنے بھی تنظیمیں ہیں وہ گائے بگائے وہ رپورٹس بھی لاتی رہتی ہیں لیکن ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں OIC کو بھی اور اقوام متحدہ کو بھی، ان اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس میں ہم وزارت خارجہ اور ہمارے ادارے بھی اپنا اہم کردار ادا کریں گے، تب جا کے اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. آپ کی ٹائم کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. مسلسل عمل ہے جو صرف 1947 لیکن بارہا شکایت نہیں کی کہ یہ ہم آج کا دن 14 اگست 1947 کو وجود میں آتا ہے تو صرف لوٹے پاکستان میں جانے ہم نے کوئی مانی. بہار 1965 میں جنوری 1971 میں ہم نے جانے دی، اپنا ایک بار پٹوایا. 1990 پھر سیاسی ریلیشن پھر جانے یہ سب صرف جموں و کشمیر کے لیے کشمیر کی خاطر تھی. برا جائے تو کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو منظور خدا ہوتی ہے. ہاں صاحب سمجھ نہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس سے پہلے پاکستان کا صرف ایک محاذ ضرور تھا، مشرقی محاذ. بھارت سے لڑائیاں صرف کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. پلیز پلیز بس بس پلیز. پروفیسر صاحب کی سمبل کشمیر کی تصویر پروفیسر ڈاکٹر عادل بہار کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتے ہیں. پلیز استقبال کیجیے ہمارے مہمان خصوصی. پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. صدا قائم رہے. میں آج بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، مگر میری مثال بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پہچان حق والے کولوں کی مانند ہو گئی، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. آج میرا بھی ارادہ ٹوٹ سا گیا، غصہ نہیں ٹوٹا. میری امیدوں اور سفر کی منزل کے مقیموں میں کشمیری سخت جان ہوں اور ضدی بھی. آپ سب نے پروفیسر صاحب کو بھی جج کیا. مجھے ان کی کسی بات سے ذرا ملال نہیں ہو. کیوں ہوتا؟ جیسے تم بنا کسی بندے کی امید کے کشمیریوں سے محبت کرتے ہو، اور ایسے ہی کشمیری پاکستان سے بے لوث اور بے غرض محبت کرتا ہے.
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लोक विरसा के अंदर और सकाफ़ती जो शो है वो जारी सारी है। मैं आपसे सर इस हवाले से पूछूंगा, एक तो कश्मीर की जो सिचुएशन है और दूसरा जो OIC का रोल है, क्या समझते हैं कि कितना अहम है इस तमाम तर सिचुएशन में जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं इनामुल हसन कश्मीरी जम्मू कश्मीर ऑपरेशन सेल से हूँ। आज हमने 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर लोक विरसा के अंदर जो यहाँ पर स्टॉल गया, जो हमारी दस्तखती मुहिम भी जारी है, और इसके अलावा हम कश्मीर से मुतल्लिक जम्मू कश्मीर ऑपरेशन सेल की जो पब्लिकेशन है वो हम यहाँ के विजिटर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर विजिटर हमारे पास जो तसरात भी दर्ज कर रहे हैं। अगर आप ये तसरात आप देखें तो इसमें देखेंगे कि हमारी पाकिस्तानी कौम और जो शहरी यहाँ का विज़िट कर रहे हैं तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम के बड़े भरपूर यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने पूछा है कि OIC का रोल, तो इसमें माशाल्लाह OIC का रोल तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को उजागर करने में दुनिया भर में बड़ा अहम रहा है। और इसके अलावा जो है मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछले पौन सदी से जो आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं, ये सिर्फ उनके अपने देश की आज़ादी नहीं है, ये दरअसल वो तकमील पाकिस्तान की जदोजहद कर रहे हैं। लफ्ज़ पाकिस्तान में हर्फ काफ जो है वो कश्मीर की नुमाइंदगी करता है। तो आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर यहाँ लोक विरसा में शहरी जुड़वा शहरों के अलावा मुख्तलिफ शहरों से, क्योंकि हमारे विजिटर बुक में शहरी जो है अपने इलाकों के नाम भी दर्ज कर रहे हैं, तो उससे हमें मालूम हो रहा है कि तकरीबन पंजाब के तकरीबन सारे शहरों की नुमाइंदगी हमारे पास आज यहाँ लोक विरसा में वजूद हुई है, जो कि हमारे मज़लूम कश्मीरियों के भाइयों के साथ जिन्होंने बड़े भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया है। मकबूजा कश्मीर के जो मज़लूम अवाम हैं उनके लिए क्या पैगाम? मकबूजा कश्मीर के अवाम के जो मज़लूम अवाम है उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि वो उनकी आज जो तीसरी नहीं बल्कि चौथी नस्ल जो पिछले सदी से आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश करती चली आई है, वो भी नाउमीद नहीं है। और हमारा उनके लिए पैगाम है कि हम उन हर मौके पर हमारी उनके लिए अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी पहले भी रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगी। और उनके लिए हमें दुनिया के जिस फोरम पर भी हमें आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम वो करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लोक विरसा के अंदर और आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम स्पेशली तौर पर पूछेंगे कि यौम यकजहती कश्मीर की कितनी अहमियत है और पूरी दुनिया में बसने वाले जो कश्मीरी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आज का दिन जोश व खरोश से मना रहे हैं और वो मज़लूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। सर, मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि तमाम तर सिचुएशन आप उससे बाखूबी वाकिफ़ हैं, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया आखिर क्यों सोई हुई है और कश्मीर का के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज यहाँ पे यौम यकजहती के हवाले से 5 फरवरी का दिन कश्मीर ऑपरेशन सेल के ज़रिए एहतमाम बनाया जा रहा है और बड़े जोश व खरोश से बनाया जा रहा है। ये दिन हर साल पाकिस्तानी कौम जो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बनाती है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि जी पूरी दुनिया, आलम दुनिया इसके ऊपर खामोश क्यों है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35A का नफाज हुआ है तो उस सिलसिले में जो हुआ, जो आलमी दुनिया है, तो हम आज इस स्टेज की आपकी टीवी की वसादत से ये भरपूर मज़म्मत करते हैं कि जी आलमी दुनिया अपनी आंखें खोले, होश के नाखन ले। और जो मकबूजा वादी के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, जो मकबूजा वादी में खून की होली खेली जा रही है, जो मकबूजा वादी के अंदर हमारे माँ और बहनों की इसमतदारी हो रही है, 6 लाख से ज़्यादा जानों के नजराने पेश किए जा चुके हैं। आखिर कब तक कश्मीरी इस तरह कटते और पिसते रहेंगे? ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को, अक़वाम मुत्तहिदा को अब आगे आना होगा और 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया जा रहा है, वहाँ मोदी जो हुकूमत को वो नॉन कश्मीरीज़ को ला के मकबूजा वादी के अंदर बसा रहा है, इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा सरदार साहब, आप जो यूनाइटेड नेशन का रोल है या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इदारे काम कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो काम कर रही है, उनका जो किरदार है उससे आप क्या मुतमईन हैं या नहीं? देखें जी, 1949 में जब अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पेश हो गई थी कि कश्मीरियों को हक़ हुर्रियत का हक़ दिया जाएगा और कश्मीरियों को ये आज़ादी होगी कि अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें, लेकिन हम देखते हैं कि हमें उन्हीं करारदादों के पीछे लगा दिया गया है और उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हो, क्योंकि मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर और आज़ादी कश्मीर की ज़ामन हो सकता है। इस सिलसिले में हम समझते हैं कि पाकिस्तान को और फ़ॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर खुल के रोल देना चाहिए और जो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया के अंदर होता है कश्मीर के हवाले
हवाले से आप देखते होंगे, सुनते होंगे, उस तरीके से हमें उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। इसके लिए हमें इंटरनेशनल डायस्पोरा को एक्टिव करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि खामोश नहीं हो जाना चाहिए हमें कि जी आज़ादी आपको पता है कि एक रात के अंदर नहीं मिलती, इसके लिए हज़ारों साल इंतज़ार करना पड़ता है और इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश जारी और सारी रखेंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। 5 फरवरी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सिख जो हैं कनाडा में, अमेरिका में रेफरेंडम करा रही हैं, हमारे कश्मीरी भाइयों को भी चाहिए कि वो भी जो एक स्टेप आगे बढ़ें, यूके में, कनाडा में और अमेरिका में रेफरेंडम कराएं ताकि आलमी जो है ना राय वो हमवार हो सके और हमारे जो मसाइल के बारे में उनको भी पता चल सके। आपके पैगाम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर डिबेट के लिए आज हम स्पेशली तौर पर आए लोक विरसा में और यहाँ पे सकाफ़ती जो शाम है वो आपने देखी कश्मीर के हवाले से, वो कैसे प्रमोट की जा रही है और दुनिया में जो कश्मीर की सकाफ़त है उसे उजागर करने के लिए कैसे काम किया जा रहा है। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बस रहे हैं, सिर्फ़ इस बुनियादों पर कि जो मज़लूम निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम जारी है उस पर यकजहती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त अहबाब थे, जितने भी लोगों से हमने इंटरव्यू किया, पूछा चीज़ें, उन्होंने यही कहा कि जब तक दुनिया इस पर होश के नाखून नहीं लेगी, जब तक दुनिया इस पर संजीदगी से गौर व फिक्र नहीं करेगी तो मसाइल ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे। और ख़ास करके जो हिंदुत्व का नज़रिया लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है उसे भी इस हवाले से सोचना चाहिए और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसे अपना एक अहम रोल देना चाहिए। जब तक वो एक अहम रोल नहीं देगी तब तक ये मुश्किलात जो कि रहेंगी और मकबूजा कश्मीर के जो मज़ालिम है वो दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ते जाएंगे और जो साउथ एशियन रीजन है इसके अंदर मसाइल मज़ीद गंभीर होते जाएंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए दुनिया को यही पैगाम है कि अपनी आंखें खोलें और मिडल ईस्ट क्राइसिस और कश्मीर इशू पर अपनी नज़र लाजमी रखें, क्योंकि ये ऐसे मसाइल हैं कि जो पूरी दुनिया को जंग की लपेट में ले सकते हैं। आपके तासरात का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।